मकर राशि वाले दोस्तों, नव वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी माह आपके लिए शुभ और महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस माह आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगी। यह पड़ाव पिछले चरणों की तुलना में काफी सकारात्मक रहेगा। जीवन में लंबे समय से पेश आ रही विभिन्न प्रकार की परेशानियों से शनै शनै से राहत मिलती जाएगी। इसके अलावा जनवरी माह में सूर्य भी आपकी राशि के बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा, तो शुक्र धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। शनि के साथ साथ यह दोनों राशि परिवर्तन भी मकर वालों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। अब शनि के राशि परिवर्तन से आपको अनावश्यक मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। जीवन पर छाए निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ होने वाले हैं। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। दोस्तों, इसलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक क्षेत्र की। आपकी राशि के एकादश भाव के स्वामी पराक्रमी मंगल है। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण माह मंगल की एकादश भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसके अलावा गुरु की एकादश भाव पर पहले से ही दृष्टि पड़ रही है, तो 17 जनवरी से धन भाव से शनि की दृष्टि भी एकादश भाव पर पड़नी शुरू हो जाएगी। लाभ भाव में जितनी अधिक दृष्टियां पड़ती हैं, आय एवं लाभ की स्थिति भी उतनी ही मजबूत बनती है। इसलिए जनवरी माह में 3 महत्वपूर्ण ग्रहों की आय एवं लाभ भाव पर दृष्टि आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगी। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, 22 जनवरी को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन के संबंध में शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी, धन सुख में वृद्धि करने वाली है। दोस्तों, कुल मिलाकर जैसे जैसे जनवरी माह व्यतीत होता जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के भाग्य भाव का स्वामी बुध पूर्ण माह द्वादश भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, तो कर्म भाव का स्वामी शुक्र 22 जनवरी तक आपकी राशि में संचार करेगा। इसलिए भाग्येश से अधिक कर्मेश बलवान है। यह दिखा रहा है आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे, भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे। 14 जनवरी को सरकार, राज्य, उच्च पदवी और मान सम्मान कारक सूर्य भी राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा तथा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। नौकरी पेशा दोस्तों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि बाधक स्थान पर सूर्य उच्च अधिकारी वर्ग के साथ विवाद पैदा कर रहा है तथा मान सम्मान में कमी करने का भी कारण बन रहा है। दोस्तों, सूर्य के बाधक स्थान पर संचार से सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में भी कमी बनी हुई है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो खासकर 17 जनवरी के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक आपकी राशि में सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। यह युति योग भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए इन 3-4 दिनों में भी सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। लंबे समय से आपकी राशि के कर्म भाव पर शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, जो कार्य क्षेत्र में परेशानी पैदा कर रही है। अब उस दृष्टि से भी राहत मिल जाएगी। इस दृष्टि से राहत कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों से राहत दिलाएगी। 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह साढ़े साती का अंतिम पड़ाव है। शनि का राशि परिवर्तन अनावश्यक मानसिक शांति से छुटकारा दिलाएगा। कार्य क्षेत्र के साथ दाम्पत्य जीवन में भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से आपकी राशि का दाम्पत्य भाव भी शनि की कुदृष्टि से ग्रस्त चल रहा था। शनि की दृष्टि के फलस्वरूप पति पत्नी में
वैचारिक मतभेद पैदा हो रहे थे। दोस्तों अब इस दृष्टि से राहत दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पति पत्नी में पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव दूर होते दिखाई देंगे। अब एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। दाम्पत्य पर पड़ रही गुरु की दृष्टि का लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। बात करें शिक्षा की तो आपकी राशि के पंचम भाव पर गर्म ग्रह मंगल संचार कर रहा है। 13 जनवरी तक मंगल वक्री अवस्था में रहेगा, इसलिए 13 जनवरी तक विद्यार्थियों में क्रोध का भाव देखने को मिल सकता है। इस समय जोश जोश में होश भी बनाए रखना बहुत आवश्यक रहेगा। शिक्षा के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई कार्य ना करें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। 13 जनवरी को मंगल वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा, तो 22 जनवरी को पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए जनवरी माह के अंतिम 2 सप्ताह विद्यार्थियों के लिए काफी सकारात्मक रहेंगे। इस अवधि में शिक्षा को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे। दोस्तों एक नजर डालते हैं प्रेमियों के लिए जनवरी माह क्या संकेत दे रहा है। आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव पर पूर्ण माह गर्म ग्रह मंगल संचार करेगा, इसलिए खासकर प्रेमी जन से बात करते समय क्रोध वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो आपकी बोल वाणी प्रेमी जन के साथ मतभेद पैदा कर सकती है। 13 जनवरी तक खास ध्यान रखें, क्योंकि इस समय मंगल वक्री अवस्था में संचार करेगा। इस अवधि में ध्यान नहीं रखा तो लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंध भी एक झटके में समाप्त हो सकते हैं। इसलिए जनवरी माह के शुरुआती 2 सप्ताह प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा, दूसरों के बहकावे में ना आए। 13 जनवरी को मंगल वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ राहत मिलेगी। 22 जनवरी को प्रेम प्यार भाव का स्वामी शुक्र भी राशि परिवर्तन कर द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। 22 जनवरी के बाद प्रेमी जन के साथ बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर जनवरी माह के अंतिम 2 सप्ताह प्रेमियों के लिए अनुकूल रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं संतान क्षेत्र की। संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। 13 जनवरी तक मंगल का पंचम भाव पर वक्री अवस्था में संचार संतान के साथ कुछ मनमुटाव पैदा कर सकता है। इस अवधि में संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें, तालमेल बनाए रखें, क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मंगल के प्रभाव से संतान के स्वभाव में भी क्रोध का भाव और जिद्दीपन देखने को मिलेगा। 22 जनवरी के बाद संतान के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। इस अवधि में संतान के नाम से किया गया किसी भी प्रकार का निवेश लाभप्रद रहेगा। मकर राशि वाले मेरे वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, 13 जनवरी तक जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें। 13 जनवरी को मंगल का मार्गी होना निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगा। 22 जनवरी को शुक्र के धन भाव में प्रवेश से निवेश कार्यों से धन लाभ के अनुकूल अवसर पैदा होंगे। बात करें विदेश की तो पूर्ण माह भाग्य भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव पर संचार कर विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए उत्तम रहेगा। दोस्तों इसके अलावा 7.5 का अंतिम चरण भी पांव पर रहता है, जो कि विदेश यात्रा के अवसर पैदा करेगा, इसलिए निश्चिंत रहें। शनि का गोचर काल 2.5 वर्ष रहेगा। विदेश जाने के इच्छुक दोस्तों की शनि इच्छा पूर्ण करेगा। जाते जाते एक नजर डालते हैं स्वास्थ्य पर। जनवरी माह में आपकी राशि से शनि प्रस्थान कर जाएगा तो सूर्य प्रवेश कर जाएगा। शनि का प्रस्थान और सूर्य का प्रवेश सुस्ती, आलस, थकान और कमजोरी को दूर कर जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। जनवरी माह के अंतिम 2 सप्ताह जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव लेकर आएंगे, परंतु 14 जनवरी तक पेट का खास ध्यान रखें। इस अवधि में बाहर के खाने से परहेज करें, नहीं तो पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर मास के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति और धन भाव की मजबूत स्थिति के साथ आप फरवरी माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम फरवरी माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।